आज का वीडियो एक अपंग विद्यार्थी के लिए भी, गूंगा विद्यार्थी के लिए भी मंत्र के समान होगा, अमृत के समान होगा। आज के बाद गूंगा भी इस नियम के आधार पर बोल सकता है। वो नियम है, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो आसानी से कमजोर विद्यार्थी को किसी प्रकार बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा। वो है कि यदि हम वाक्य के सब्जेक्ट के ऊपर में ध्यान दें। जब हम जानते हैं कि वाक्य में तीन मुख्य चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यदि वर्किंग है, काम करने वाला है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यदि वर्किंग सब्जेक्ट है तो सेंटेंस बनाते समय में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यानी इज आर एम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। पास्ट में भी यही है, वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे राइट या दे रोट, ये ध्यान में रखना है। इसमें चूंकि लिखने वाला है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट में इज आर का प्रयोग नहीं हुआ और पास्ट में वाज वर का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अगर वर्किंग सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला कर्ता नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कहानी लिखी जाती है, तो इसमें लिखने वाला तो है नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आया इसलिए क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कहानी लिखी जाती है, द स्टोरी इज रिटन। अगर एक पास्ट रहता तो हो जाता पास्ट, द स्टोरी वाज रिटन। यही दो चीजें ध्यान रखना है। यदि वाक्य में काम करने वाला कर्ता नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और टेंस के मुताबिक प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि काम करने वाला कर्ता नहीं है तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर्ता के नंबर पर्सन के मुताबिक करते हैं। प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग और पास्ट में वाज वर का प्रयोग। इतनी चीज तो ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखें तो 60-70% आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी, लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप 2 पंक्ति के बदले 10 पंक्ति लिख सकते हैं। यही चीज अगर हम ध्यान दें तो आराम से हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और हम फिर दूसरा वीडियो इसी तरह से शॉर्ट छोटा बना सकूं जो आप लाभ उठा सकें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।